हमारे हस्बैंड तो बहुत बड़ा आदमी थे। हमारे हस्बैंड तो क्रिकेटर थे। वो अभी 2 साल के ऊपर मर गए। अच्छा, क्या नाम था? सलीम दुरानी। Salim Durrani plays aggressively. मेरा खुद का बंगला था। बहुत बड़ा बंगला था मेरा, कहाँ पे? मीरा रोड में। सब लोग ये जानते हैं कि एक टाइम पे आप बहुत वीआईपी हाई लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी आपकी। आपको मैं ही जो रेलवे स्टेशन है उधर से हम लोगों ने ही रेस्क्यू किया, लेकिन लाने के बाद हमने जनरल एक डाला वीडियो कि इनके फैमिली के बारे में कुछ पता चले तो हम इनको भेज दें। लेकिन जब वीडियो डाला तो फिर बहुत सारे लोग सामने आ गए कि नहीं, ये तो मिस्टर सलीम दुरानी की मतलब एक्स हस्बैंड वाइफ है। वो तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे इंडिया के, उनका बहुत नाम था, उनके बहुत फ्रेंड वगैरह भी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे, तो आपको बहुत लोग पहचानते हैं। कि पहले मैं कभी नहीं गई ऐसी, पता है ये मत क्यों बता। आई नो दैट यू डिज़र्व वेरी वेल लाइफ। तो जब मैं बीमार पड़ी तो मैं दवा से करती हूँ। कल हम डिस्चार्ज ले रहे हैं यहाँ से और आपको शेल्टर पे ही रखेंगे और आपको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि अभी आपको कोई ऐसा वो नहीं, जब तक खाओगे नहीं तो ताकत नहीं आएगा। तो वहाँ पे फ्रीली रहना है, खाना है और हैप्पीली रहना है। खाना लाओ क्या कि लेट ना? नहीं, खाना ले आइए, खाना खिला के दवा खिला ही दीजिए। आप खाना अवॉइड मत करना प्लीज़, ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप बिल्कुल भी खाना, क्योंकि आपको वीकनेस हो रहा है खाने की वजह से। आपको जो मन करे ना कि मुझे ये खाना है, आप बताना। थोड़ा ओढ़ने के लिए कुछ के। हाँ, वो ब्लैंकेट में देता हूँ, ये सब है। क्योंकि आप जो बाहर रहे ना कुछ टाइम, तो आपने शायद कुछ ऐसे गलत खाना खा लिया, तो आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया था। आपने कुछ खाया, खाना खाया? यू ईट समथिंग? खाया नहीं खाया? बिस्कुट खाया। बिस्किट खाए? नॉट यूज टू ईटिंग, आई एम हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। तो खाना तो थोड़ा खाना पड़ता है ना, हार्ट प्रॉब्लम में भी फूड तो चाहिए ना बॉडी को। हाँ नहीं खाया। तो वीक हो जाओगे आप। अभी राइस खाओगे? कोई बात नहीं, दूसरा कुछ खाती हो तो ठीक है। राइस नहीं खाया राइस भी खाओगे? अभी। हाँ, अयो, रात के लिए रात को खाओगे? तो अभी आफ्टरनून में लंच तो करना है ना। अभी 2-3 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा 3-4 चम्मच थोड़ा सा चावल खाऊंगी तो चलेगा। अच्छा, हाँ चलेगा ना, बस थोड़ा थोड़ा खाते रहना, जूस वगैरह पीना है। हाँ, जूस तो ठीक है ना, वेरी लिटिल। लिटिल। काफ़ी लोगों ने आपके बारे में पूछा, आप कॉफ़ी पियो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अयो इतना बड़ा है। नहीं, वो बस कप बड़ा है, वैसे छोटा है। इनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो 2 टाइम कॉफ़ी पहले से पीते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल था इनका, काफ़ी चीज़ें थी पास्ट में, लेकिन जब हम इनका रेस्क्यू करके लाए थे और जब ये आए थे हमारे पास, तो हमें कुछ भी पता नहीं था इनके बारे में, ना इनके बैकग्राउंड के बारे में। बट कुछ चीज़ें इन्होंने बताई और फिर जब चीज़ें सोशल मीडिया पे गई तो काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए। मशहूर क्रिकेटर सलीम दुरानी की पत्नी हुई बेघर। क्या रेखा ही है क्रिकेटर सलीम दुरानी की पत्नी? नवी मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आखिर क्यों कर रही है ये महिला सलीम दुरानी की पत्नी होने का दावा? कहीं सच में रेखा श्रीवास्तव सलीम दुरानी की पत्नी तो नहीं? आखिर कौन है ये रेखा श्रीवास्तव? कई लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल किया कि कौन है, क्या है। कुछ लोगों ने अपने मन से भी बहुत, मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी पोस्ट है फेसबुक पे या फिर अलग अलग न्यूज़ में, सब ने अलग अलग तरीक़ों से इस चीज़ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश भी की है। बट फैक्ट अभी तक हमारे साइड से रिवील नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग सब चीज़ों की जांच कर रहे थे, सब चीज़ पता कर रहे थे कि हमें क्या क्या इनके बारे में और पता चल सकता है। तो काफ़ी चीज़ें पता चली। हाँ, जैसे इनके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, सलीम दुरानी क्रिकेटर। वो एक्चुअल में हुई थी इनकी शादी, बहुत पहले हुई थी, 50 इयर्स करीब इनकी शादी भी हुई थी और वो चीज़ कंफर्म भी हुआ है। इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो लोग इनको जानते थे, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो इनकी शादी हुई, फिर उनसे इनको एक संतान भी, एक बच्ची भी हुई थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशन चला नहीं और इन लोग दोनों ने सेपरेट हो गए, मिस्टर सलीम दुरानी जी और
रेखा जी ये लोग अलग हुए, फिर उन्होंने भी अपनी लाइफ में आगे जो भी शादी किया और इन्होंने भी अपनी लाइफ में दूसरी सबसे बड़ा क्रिकेटर था। हाँ है ना, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में आगे शादी किया, कोई डॉक्टर मंजुला ऐसा रिकॉर्ड में है, और इन्होंने भी आगे करके शादी किया दूसरे पर्सन से जो प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, तो इनकी भी शादी हुई। फिर इन्हें उनसे भी एक लड़का हुआ जिसका नाम वेंकटेश वेंकी था, जो कि अभी डिसअपेयर है, अभी हमें वेंकी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, थोड़ा पास्ट के बारे में, ये बहुत एक बिजनेस वूमेन की तरह भी जाने जाते थे। इनका एयरलाइंस में भी बिजनेस चलता था, काफ़ी अच्छा सब चीज़ था, सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, खुद से गाड़ी ड्राइव करना, अच्छा इनका बंगलो भी था, काफ़ी अच्छी सेविंग्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। लेकिन समय चक्र होता है, समय के साथ बीच में इनके साथ कुछ हुआ, ये अपने लड़के के साथ रहती थी और इनके लड़के के बारे में बहुत अलग अलग स्टेटमेंट मिले हैं। मैं बिना एविडेंस तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो कुछ गलत संगति में जो भी है वो मुझे नहीं पता है, तो वैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला है। लेकिन लास्ट वो इनके साथ ही था, फिर इनके साथ जो भी चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टी, पैसा जो भी था उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, और फिर वो उनसे अलग पता नहीं कैसे हुए और कैसे इनकी हालत ऐसे हुई, इनके बाल कट गए और फिर वापस ये रोड पे आ गए और वहाँ पे बेलापुर पे भटकते भटकते आए, क्योंकि बेगर्स नहीं है, ऑब्वियसली ये बेगर नहीं है, इनका मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ पे पहुँचे और 1-2 दिन वहाँ पे रहे और लोगों ने कुछ खाना वाना दिया, तो कहते हैं ना रोड पे रहने के बाद इंसान की हालत तुरंत बदल जाती है। फिर जब हम लाए तो काफ़ी, क्योंकि इन सब फूड के लिए भी यूज़ तो नहीं थे, लाने के साथ इनको हैवी लूज़ मोशन, काफ़ी वीकनेस, तो अभी 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा, यहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा, 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, फिर डिस्चार्ज होके कल आए हैं, तो थोड़ा एनर्जी लग रहा है। अभी एज इनकी 84-85 है, काफ़ी ज़्यादा है, और बात करने से लगता है कि नहीं बहुत अच्छे भाषा से आप बात करते हो, है ना। मैं आपके बारे में लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि सच में आप सलीम दुरानी जी की वाइफ थी। तो मैंने बताया हाँ थी, इन्होंने झूठ नहीं कहा है, सच में थी, है ना। हो गया ना, और चाहिए आपको, लीजिए सिस्टर। तो यही इनसे काफ़ी बातें की, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फ्रैक्शंस में बताई, क्योंकि जो अभी इनका मेमोरी है थोड़ा सा आप भूल गए हो ना रिसेंट की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें जो नज़दीकी वाली हैं वो सब चीज़ें ये भूल चुके हैं। जैसे हम अगर पूछते हैं कि लास्ट टाइम ये कहाँ पे थे, इनके बाल कैसे कटे, या इनके लड़के के साथ ये कहाँ रहते थे, इनका लड़का कहाँ है, और ये सारी चीज़ों का इनके पास कोई आंसर नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जो पुरानी गुड मेमोरीज़ है, लाइक जो उनके साथ मिस्टर सलीम दुरानी के साथ जो इनकी मेमोरीज़ हैं, जो उस टाइम पे ये बहुत अच्छे साउथ इंडियन डांसर थे ना आपने बहुत ऐसे मूवी पहले थे, बाद में छोड़ दिया। कोई मूवीज़ वगैरह भी किया आपने, कोई पिक्चर मूवी में किया है काम? नहीं, मूवी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। हाँ, तो मूवीज़ वगैरह में नहीं किया, लेकिन डांस अच्छा करते थे और डांस के शौकीन थे। शोज़ किए हैं, फिल्म शोज। तो तब कितना एज था आपका? हाँ, तब एज क्या था आपका? इसका मिनिस्टर का। मिनिस्टर्स के। हाँ, इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने हमको इधर उधर भेजता था, इन्होंने बताया कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पेरिस भेजता उनके था, सामने भी लंदन परफॉर्म भेजता था। शोज़ के लिए। हाँ, लंदन, पेरिस, उन लोग को भी दूसरे जगह में मिलता था, उनको भी। लंदन वाले को भी कभी कुछ मिलता था थोड़ा, अच्छा, मुझे कभी मिलता था कभी। तो इन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित हम लोग को पसंद करता था, 5 जने का। अच्छा पंडित नेहरू जी नेहरू आपको? हर जगह में छोड़ता था, अच्छा, हर जगह में जहाँ पे बड़ा होता था। हाँ, इवेंट्स वगैरह में अच्छे जगह पे, अच्छे स्टेज पे आपको बुलाते थे। तो ये नहीं कि हर जगह में हमको प्राइज़ मिलता था, अच्छा, कोई जगह में कोई और कंट्री को मिलता था। हाँ, सब वो तो कॉन्टेस्ट पे होता था, जो भी जीतता था उसको मिलता था। तो हमको भेजता था नेहरू। तो सलीम जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? सलीम वो सलीम क्रिकेट खेल रहा था और मैं तो खाली डांसर थी, तो मैं कभी कभी क्रिकेट खेलने का होगा तो
बेंच पे बैठ के देखती थी। अच्छा, तो आपका लव मैरिज था? ओके, वो मेरा था। कैसे? उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया? उन्होंने, उन्होंने अप्रोच किया। हाँ, मैं स्कूल में थी, अच्छा, उस हाई टाइम स्कूल। हाई स्कूल में थे आप? सलीम बहुत अच्छा था। अच्छे थे ना? हाँ, वो हमारे देश के बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। फर्स्ट अर्जुना अवार्ड उन्हें मिला था और द सिक्सर मैन के नाम से मशहूर मिस्टर सलीम दुरानी। अच्छा अच्छा अवार्ड मिलता था, जो भी क्रिकेट खेलने जाता है उसमें अच्छा मिलता था उसको। नहीं, वो तो चलो हमें जानते हैं हम, दुरानी ट्रॉफी और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सलीम दुरानी के नाम से हमारे देश में जाना जाता है। क्रिकेट में उनका एक बहुत बड़ा अच्छा रेपुटेशन है। लेकिन कहते हैं ना, जब ये चीज़ें पता चली कि नहीं ये उनके वाइफ थे, तो लोगों ने इसको बहुत अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया कि नहीं वाइफ ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसी हालत में क्यों आ गए। लेकिन कैसे समय चक्र है और समय चक्र से हम सब बंधे हुए हैं। कब कब क्या हो, कैसे हो, हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बिग नाम होने के साथ लोग उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जोड़ देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी दादियाँ रहती हैं, काफ़ी लोग रहते हैं और ये हमारे लिए रोज़ का है। देखते थे कभी? मैं क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन उनके टाइम पे नहीं देखता था। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था। बट हम जो रिसेंट क्रिकेटर हैं उनको जानते हैं, MS धोनी, विराट कोहली, इन लोगों को हम लोग जानते हैं। बट वो बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। जो पुराने टाइम के लोग हैं ना, वो उनके काफ़ी फैंस हैं, तो उन लोगों ने भी कॉल सबसे किया। बड़ा तो सलीम था। हाँ, वो अच्छे थे। तो आपका बिजनेस जो था, किस चीज़ का बिजनेस था यहाँ पे? अरे क्या बताऊँ आपको, मेरे को किसने ऐसे रख दिया इधर। मेरा बेटा जो था बड़ा बिजनेस में 4 जने को रखा और वो लोगों ने मेरे को ऐसा इधर उधर रखा। मेरे को पसंद नहीं आया। मैं बोली मेरे को घर में रखो। सही बात है, यू डिजर्व होम। हाँ, घर में रखो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ये नहीं हूँ। यूज थ्रू नहीं है। घर में मैं आराम कर सकती हूँ। मुझे पता है, हम लोग भी जानते हैं कि चलो इनका एक लाइफस्टाइल, इतना अच्छा लाइफस्टाइल था। पहले इनके अच्छे बाल थे, जैसा इनके फ्रेंड ने बताया, ये डाई करते थे। मैं आराम कर सकती हूँ। लेकिन जो आपका सन है ना, घर में इतना बड़ा। लेकिन जो आपका सन है ना, वो मिसिंग है। वो अभी इस चीज़ में नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसने। सलीम हमेशा घर में नहीं रहता है। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाता है तो बिजी रहता है। उनका तो लाइफ अलग था। तो जैसे आप देख सकते हो कि पास्ट में ही है अभी। मैच है तो मैं सुबह में जाती थी। वो मैच खेलता था, मैं बाहर चेयर में बैठ के देखती थी। अच्छा, ये जो इनकी एक गुड मेमोरी है वो याद है इन्हें। बहुत अच्छा नाम था उनका और आज भी अच्छा है। और देख सकते हैं कि जैसे इनका जो पास्ट मेमोरी है, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, जब आदमी को जब बुढ़ापा जब ज़्यादा आता है, इंसान जब चीज़ें भूलने भी लगता है, तो वो रिसेंट की चीज़ें भूलता है। लेकिन जो चीज़ रूटीन वर्क में, जैसे खाना हो गया, वॉशरूम जाना हो गया, या कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे कोई आप देखते हो कि कोई मेंटली जाए तो वो गाना बहुत गाते रहते हैं, क्योंकि वो गाने को एंजॉय, जो चीज़ें वो रिपीटेडली सोचते थे, जो उनके गुड मोमेंट थे, वो उस चीज़ों को नहीं भूल पाता है। तो इनको भी, उनका तो डेथ हो गया ना 2 साल पहले, मिस्टर दुरानी का। 2 साल पहले उनका डेथ हो गया, मिस्टर सलीम दुरानी का। यू नो ना? क्या हो गया? उनका वो डेथ हो गया, वो नहीं है इस दुनिया में, सलीम दुरानी जी। हाँ 2 साल पहले। हाँ मर गया। हाँ, उम्र भी हो गया, मर भी गया। जी। तो हमने देखा कि कैसे, लेकिन आपका जो लड़का है ना, अभी हम लोग के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो वेंकट कहाँ है, वेयर ही इज। अरे वेंकट इधर उधर घूमते रहता है और ऐसे लोगों को रखा है, वो लोग मेरे को ये कर रहे हैं। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको मदर को ऐसे जगह नहीं, किसी भी लोगों से नहीं भेजना है। गुस्सा उससे, बट वो आ ही नहीं रहा है सामने। इज डिसअपीयरिंग, नॉट कॉलिंग इवन। मैं बोली मेरे को ले जाओ इधर से, मेरा घर है खाली। कहाँ पे खाली है? मेरा घर इधर में अंधेरी में है, जूहू साइड में है। लेकिन वो आपने शायद सेल कर दिया था, फिर आपने मीरा रोड में लिया था। हाँ, मीरा रोड में बहुत बड़ा बंगला था। अच्छा, बहुत बड़ा बंगला। तो मैं सलीम को बोलती थी तो आराम कर घर में, ठीक है जा मत। लेकिन आपका जो मतलब जो भी पैसा था, मुझे पता चला आपके काफ़ी लोग से, नॉन लोगों से, आपके पास बहुत सारा पैसा भी था। क्या हुआ सब? सलीम को रखती थी और गाड़ी मंगाती थी,
उसको घूमने के लिए। अच्छा, आप ड्राइव भी करते हो ना? ड्राइविंग आता है? मैंने खाली सलीम जाता था, ये आपको ड्राइविंग आता है ना? जाता था, वेंकट जाता था, वेंकट जाता था, मैं घर में बैठती थी। लेकिन जो अभी वेंकट है, आजू बाजू वाले दोस्त लोग थे, हम्म, आजू बाजू के बंगले वाले दोस्त थे। लेकिन अभी जो आपका ये वेंकटेश है, वेंकी है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कहाँ है? वो जानबूझ के छुपा हुआ है या कहाँ है? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है उसके बारे में। एटलीस्ट उसका मिले तो हम उसको बोले कि मदर से मिलो और मदर का ध्यान रखो, या आपने क्या किया। हाँ। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें पता चली, बहुत लोगों ने बताया, और हमें इनके फैमिली से भी कांटेक्ट हुआ है। तो लोगों ने ऐसा बोला कि इनका कुछ अच्छा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन अब वो पता नहीं, इनको ही मालूम है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। आपके पैसे बैंक में है या कोई ले लिया? और पूरा इसमें गवर्नमेंट में सब फेमस हो गया। अच्छा, हम लोग कभी ने कभी मेरा बेटा बोलता है तू कभी भी मर जाएगी, तो ऐसे बेटे को नहीं बोलना चाहिए। कोई बेटा आप माँ के लिए ऐसा बोलता है? कभी बोलते तू कभी भी मर जाएगी। मैं बोली मैं मर जाऊंगी तो तू बनेगा, वो इतना सारा मेरा करोड़ों रुपया उसका कौन बनेगा। अच्छा, वो तो बहुत पैसा है। हाँ, कितना पैसा है? 5 करोड़। तो दादी, आपके जो पैसे थे, आपके जो एसेट्स थे, तो वो कहाँ हैं? मेरे एसेट्स मेरे बेटे के हाथ में। बेटे के हाथ में है। हाँ, वही तो मेरे को गुस्सा आता है, तो देखिए, जैसा हमने इनसे भी सुन वही लिया, गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा है पैसा, मेरा लाखों है, लाखों नहीं करोड़ों है, करोड़ों है मेरा। मुझे पता चला है। हाँ, और उसमें जो आपका तो सन है, उसका पूरा ये मेरा बेटा, तो मैं उसको बोलती करोड़ों मेरे हाथ में हो। लेकिन वो तो फरार है। खड़ा रहे, वो क्या क्या अलग अलग बिजनेस बनाता है। ऊट पटांग चीज़ें करता है। हाँ, और उसको कौन ऐसा उल्लू बनाता है मालूम नहीं, 3-4 आदमी लोग। और वो बोलता है मेरी माँ को देखो, माँ को देखो। माँ को तो बेटा ही देखेगा ना, दूसरा कैसे देखेगा कोई? वही तो। और अब तो बहुत इनके पास काफ़ी सेविंग्स थी, बहुत पैसा था, और हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। और मैं जिंदा नहीं रहूँगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। हम लोग जब तक है आपका, हम लोग देखे टेक केयर कर रहे हैं ना, कुछ जितनी हमारी कैपेसिटी, जो हमारे पास है चीज़ें, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ में। हार्ट प्रॉब्लम है, सडनली रात को सोते सोते या दिन में कभी भी मर जाऊंगी मैं। मरूंगी तो कोई बात नहीं, मेरी उम्र होगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप अच्छे डिजर्व करते हो ना, अच्छे से, कि हाँ, मरना जीना तो चलो वो तो किसी का नहीं पता है, आजकल यंग लोग भी मर जाते हैं, लेकिन यू डिजर्व बेटर, या क्योंकि आप इतने एजुकेटेड हो। और मेरा जो बेटा का जो कंपनी है इतना अच्छा नहीं, वो 4 जने हैं, वो लोग मेरे को ऐसा करते सब। कभी इधर में, इसके पहले और कहीं कोई जगह पे था। तो सारी चीज़ों से पता चलता है, जो इनका लड़का है खासकर, वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, और इनकी ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी। ना ये कोई बेगर है, ना कोई ऐसा है कि इनके पास पैसा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि ये, इनके पास सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, जब अपनों से ही इंसान ऐसा धोखा खाए तो उन्हें पता नहीं होता है। तो इनका जो सन है वो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि एक माँ अगर इस हालत में है, जो इन्होंने अपने लाइफ में, ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ गलत चीज़ें की या कुछ सेविंग नहीं किया या कुछ इनके पास था नहीं, इनके पास सब कुछ था। आज भी सस्पेंस है। वेंकी, मैं आपसे कहूँगा, आप जहाँ भी हो, चलो आपसे जो भी गलती हो, आपने बिजनेस में लॉस किया हो या आपसे कुछ भी हुआ हो, बट मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, अपनी मदर से मिलिए, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे। हाँ, आएगा तो मैं जा सकती हूँ, आना चाहिए बिल्कुल उसको। बिल्कुल, हाँ, आना चाहिए। वही हम लोग, आप भी बोलो कि कहीं भी हो आओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई भी तरह की आपके साथ, ना हम आपको सोशल मीडिया पे लाएंगे, ना हम आपको, हम लोग भावनाओं को समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑफलाइन करते हैं, जिसमें हमें कहीं दिखता है कि नहीं किसी की भावना जुड़ी हुई है या किसी के लिए तकलीफ़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं दिखाते हैं। मेरा हमारे बेटा लिए बहुत बड़ा था, वो तो पाकिस्तान भी गया था थोड़ा टाइम, क्या करने हैं। काम से थोड़ा टाइम गया था, आ गया वापस।
तो देखिए अभी तो इनके स्टेटमेंट्स में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वो वेंकी जो भी काम करते थे, वेंकटेश जो इनके सन है, आप आइए, आपकी मदर को आपकी ज़रूरत है एटलीस्ट जब ऐसे स्टेज में, क्योंकि जैसे इनकी तबीयत है आप देख सकते हो, हमेशा बीमार रहते हैं। अभी तो हम लोग इतने टेंशन में थे कि हमें लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन 5 दिन एडमिट करके कंटिन्यू ध्यान रख के इनको कितना पानी चढ़ा, तब जाके आज कल हम लोग इनको डिस्चार्ज करवा के लाए हैं और आज ये थोड़ा सा ऐसे बात कर पा रहे हैं। तो बस यही है। तो आपके कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव हैं जो आपसे बहुत क्लोज हैं, जिनका आपको नाम याद हो, ताकि हम उनको कांटेक्ट करें? नहीं, कोई आता ही नहीं मेरे को। मैं बोलती मेरे को ले जाओ, घर ले जाओ। घर ले जाऊंगी तो आराम से बैठ सकती हूँ। सही बात है। अभी यहाँ पे इतने बेड्स हैं और ऐसे शेल्टर में रहना, तो इनके लिए भी थोड़ा सा ये चीज़ें न्यू है। तो इनके लिए है कि चलो ये जो इनका घर है, जहाँ पे भी इनका लड़का था, लेकिन अभी पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग कितने बड़े आदमी लोग हो, ऐसा कर रहे हो। कितना बड़े कर सकते हो आप लोग काम। कोशिश करते हैं दादी, हम लोग बड़े नहीं हैं, अभी तो बच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग को कोई सहारा नहीं होता है, जिनको कोई जगह नहीं है, बड़े काम कर सकते हो। थैंक यू। अम्मा आराम से आराम से। इनको ना वो थोड़ा ओट्स वगैरह जो है ना, जो ये ड्राई बोल रहे हैं ना, ड्राई बना के खिला दीजिए। बाकी अभी तो काफ़ी रिकवर है। हाँ ये ठीक है। है ना? ये ठीक है ना? अच्छा है ना? हाँ ये अच्छा है। ठीक है, ओके। और आपके लड़के का हम लोग पता लगाते हैं, अगर वो आता है, तो बोलो आने को। वो मिलना नहीं चाहता है, वो है किधर मेरे को मालूम नहीं। वो छुप गया है। हमने आपका न्यूज़ डाला, आपका सब जगह पे वीडियो गया, सबको पता चला आपके बारे में। इवन जो आपके ओल्ड फ्रेंड तक थे वो भी कांटेक्ट किए, हाँ? लेकिन उसने कांटेक्ट नहीं किया। करता है आपके सन ने कॉल नहीं किया। वो अलग अलग करता है और उसके साथ में ये 4 लड़के लोग। 4 लड़के थे उनके साथ में। तो बस यही है। और जो भी चीज़ें थी हमने आपको सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से, और लड़के लोग उसके पीछे पीछे पड़े थे, उसके पीछे है। लड़के लोग, हाँ क्या नाम है उनका? पता नहीं मेरे को। 4 लंबे 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 लड़के थे। तो ये प्रॉपर तो चलो इनका मेमोरी नहीं है और ये एज में है, तो हम इनसे ज़्यादा नहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आप जानते हो कि सोशल मीडिया पे जब हमने एक वीडियो डाला था, एक नॉर्मल रेस्क्यू की तरह, जैसे बाकी सब लोग होते हैं, यहाँ पे इतने सारे दादियाँ रह रही हैं, तो वैसे ही ये भी एक वीडियो था। लेकिन इस वीडियो पे काफ़ी वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद जब मैंने चीज़ों को देखी तो मुझे भी कई जगह पे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग इसको अलग अलग एंगल देने की, कोई लव जिहाद, कोई ये, कोई समय का चक्र, कोई मतलब, तो बहुत सारी चीज़ें अपने मन से भी लोगों ने ऐड किया, और फैक्ट को जाने बिना ही कुछ चीज़ें हुई हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि चलो किसी फेमस नाम है, किसी भी चीज़ को जुड़ने पे इतना वायरल होता है, लेकिन हर आदमी भी, ये सब भी वैसे ही हैं, और हमारे लिए तो सब एक समान है। जब जो हमारे पास आता है तो हम अपने कैपेसिटी से उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो यही थी पूरी कहानी इनकी, और अभी इनके आगे क्या होता है, जो भगवान ने सोचा होगा वो इनके साथ होगा। बट वी ट्राइड कि हाँ ये एक अच्छी लाइफ, डिग्निटीफुल लाइफ जिए। और ख़ासकर जो वेंकी इनका लड़का है, मैं उससे अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट सामने आओ, जो आपकी प्रॉब्लम्स है हम आपको ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी लाइफ अच्छी हो सके। लाइफ में कुछ गलतियाँ होती हैं, बट मदर हमेशा मदर ही होती है, तो उनको ऐसे छोड़ना या उनको इतना पेन देना सही नहीं है। उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया। जितने भी लोगों से पता चला तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया, वो अपने सन से बहुत प्यार करती थी, और उनके पास करोड़ों प्रॉपर्टी जो भी था, जैसे भी था, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लोगों के बातों से ही मैं कहूँगा कि सब चीज़ आपके ऊपर ही है, कि आपके कस्टडी में आपके पास ही था, तो फिर ये ऐसा डिज़र्व नहीं करते हैं। और सामने आओ, ध्यान रखो। और लोगों से भी मैसेज यही कहूँगा कि हाँ, इस चीज़ों को ज़्यादा गलत तरीके से ना फैलाएं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं। और इसमें कहते हैं ना, समय चक्र है। जब आदमी कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ता है, जब वृद्धावस्था आती है, तो फिर वो सब उनसे, या तो अगर उनके संबंधी अच्छे नहीं हो तो छीन लेंगे, या तो वो शक्ति नहीं होगी उनके पास कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो समय चक्र है, इसलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो जो भी इनकी कहानी थी मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।